कि वो सारे पार्टिकल्स, गैस मॉलिक्यूल्स जो ऑलवेज मोशन में रहते हैं, जो आइडेंटिकल और इनडिस्टिंग्विशेबल है। देखिए आपके किताब में इनडिस्टिंग्विशेबल कहीं नहीं लिखे, डिस्टिंग्विशेबल या इनडिस्टिंग्विशेबल कहीं नहीं दिया होगा, लेकिन इन्होंने इनडिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल के ही बारे में बात किया और उनके नंबर ऑफ पार्टिकल्स और एनर्जी के बीच में एक रिलेशन निकाला। अभी तक जितने बात हम लोग निकाले थे, मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू निकाल रहे थे अभी तक हम लोग फर्मी, चाहे फर्मी डिराक बात कर रहे थे, चाहे बोस आइंस्टीन बात कर रहे थे, उसमें हम लोग मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू निकाल रहे थे, नंबर ऑफ वेज निकाल रहे थे कैसे बढ़ सकता है। इन्होंने बताया था कि जो हमारी नंबर ऑफ पार्टिकल्स होती है एनआई, मान लेते हैं कोई, वो हमेशा जो है नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन ईच सेल एनआई बराबर ए ई की पावर माइनस बीटा ई आई, यही हमको प्रूफ करना है। तो इसका ये क्या है, ये चीज टू प्रूव, हमको यही प्रूफ करना है। एन आई बराबर ए ई के पावर माइनस बीटा ई आई। तो उन्होंने कहा था कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन ईच सेल इज द फंक्शन ऑफ एनर्जी ऑफ द सेल, इज द फंक्शन ऑफ एनर्जी ऑफ द पार्टिकल इन दैट सेल। उन्होंने कहा था कि जो हमारे नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं प्रत्येक सेल में, तो इन्होंने क्या, प्रत्येक सेल का मतलब क्या हुआ, N1 पार्टिकल पहले सेल में, N2 पार्टिकल दूसरे सेल में, N3 पार्टिकल तीसरे सेल में, डॉट डॉट Ni पार्टिकल ith सेल में। इस प्रकार से उन्होंने बांटा पार्टिकल को और कहा कि जो हमारे नंबर ऑफ पार्टिकल है वो फंक्शन है एनर्जी के। फंक्शन एक प्रकार से एनर्जी का फंक्शन जो है एनर्जी है, किसके लिए, Ni पार्टिकल के लिए। तो नंबर ऑफ पार्टिकल इन ईच सेल is the function of energy of particle in that cell, जिस सेल में वो रहेगा उस सेल के अंदर। ये उन्होंने बताया था स्टेटमेंट। ठीक है, आप स्टेटमेंट पढ़ेंगे तो इसी प्रकार से निकल करके आएगा। तो बेसिकली देखा जाए तो इन्होंने क्या बताया कि जो नंबर ऑफ पार्टिकल है, आई अगर ना माने N1 ही मान लीजिए, तो N1 बराबर ए ई पावर बीटा E1 हो जाएगा। तो ये दोनों इस प्रकार से संबंधित है जब गैस मॉलिक्यूल्स डायनेमिक अवस्था में है। तो इन्होंने कहा कि भले Ni पार्टिकल हमारे डायनेमिक अवस्था में है, लेकिन ये उन वैल्यूज को एग्जिबिट करेगा जो इक्विलिब्रियम स्टेट के करीब होगा। बहुत ध्यान से, ये स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ, बीटा कांस्टेंट हमारा, जैसे अल्फा और बीटा, देखिए बेटा, बीटा जो है लैग्रेंजियन कांस्टेंट है, लैग्रेंजियन मल्टीप्लायर है। अल्फा और बीटा की वैल्यू हो सकती है जब हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, वो एनर्जी को एक्सप्रेस करने के लिए कुछ कांस्टेंट का इस्तेमाल किया जाता है। वो बोल्ट्जमैन ठीक है, लेकिन वो यहाँ पे वो ठीक है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे वो 1/kT वाला कॉन्सेप्ट मन नहीं लगाइए, यहाँ पे नहीं। आप एक बार एमबी स्टैटिस्टिक्स में जो कल पूछे थे उसमें आप एक बार टेम्परेचर का नाम ले सकते हैं, एक बार टेम्परेचर का वहां नाम ले सकते हैं, यहाँ नहीं आप लेंगे, क्योंकि ऑलरेडी ऑल द गैस मॉलिक्यूल्स आर इन मोशन, ये कंसिडर कर लिया गया है। ठीक है, तो ये जो हमारा इक्वेशन है Ni बराबर ए ई पावर माइनस बीटा ई आई, ये संबंध जो है बोल्ट्जमैन साहब ने निकाल करके दिया था। कब दिया था, जब हमारे पास जो नंबर ऑफ सेल्स है, यहाँ पे देखिए अभी हम जीआई की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे कोई सब सेल की बात नहीं हो रही है, केवल सेल की बात हो रही है। और सेल की बात हम तब किए थे जब हम थर्मोडायनेमिकल प्रोबेबिलिटी पढ़ा रहे थे। हम थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी के वैल्यू क्या लिखवाए थे, ओमेगा बराबर और ओमेगा बराबर फैक्टोरियल एन अपॉन में फैक्टोरियल N1 फैक्टोरियल N2 डॉट डॉट, इस प्रकार से करवाए थे, याद आ रहा होगा कुछ आप लोगों को। ये फॉर्मूला था थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी का। तो इसको जब हम लिखवाए थे तो वहां लिखवाए थे कि टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स हमारे n है, ठीक है ना। पहला जो पार्टिकल है N1, वो पहले सेल में जा रहा है, उस व्यवस्था प्रतिरूप बता रहा हूं मैं कि किस व्यवस्था से वो जा रहा है। पहला पार्टिकल पहले सेल में, दूसरा पार्टिकल N2 दूसरे सेल में, तीसरा पार्टिकल तीसरे सेल के रूप में व्यवस्थित किया गया है। तो टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स की थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी आप क्या लिख सकते हैं, तो फैक्टोरियल n अपॉन में फैक्टोरियल N1 फैक्टोरियल N2 डॉट, इस प्रकार से हम लिख सकते हैं।
और वही हमारे पास nith पार्टिकल है तो हम डॉट डॉट फैक्टोरियल ni कर सकते हैं। ठीक है, तो ये तो यही इसी का काम हमको इसमें करना है, यही काम हमको यहाँ पे करना है, बट यूजिंग सर्टेन कॉन्स्टेंट्स का इस्तेमाल करते हुए, जो कि पीछे हम 3 कॉन्स्टेंट बता चुके हैं। जरा कोई हमको बता दे कि वो 3 कॉन्स्टेंट हम क्या क्या माने थे। पहला नंबर ऑफ पार्टिकल्स हमारे कॉन्स्टेंट है, पार्टिकल की एनर्जी कॉन्स्टेंट। और तीसरा क्या है, अभी अभी हम नाम लिए कि एनआई पार्टिकल भले ही वो डायनेमिक मोशन अवस्था में है, लेकिन वो वही वैल्यू एग्जिबिट करेगा जो मैक्सिमम होगी, यानी इक्विलिब्रियम स्टेट में होगी। तो थर्मोडायनामिक प्रोबेबिलिटी ऑलवेज इक्वल टू 1, और 1 से बड़ी कोई प्रोबेबिलिटी तो होती नहीं है, मैक्सिमम की बात हम करेंगे। तो यहाँ पर इन्होंने यही बात बताई थी। तो मान लीजिए, अब तो ये आप समझ गए होंगे, इसको बार बार बनाने की जरूरत नहीं है। तो ये जो है पहले सेल में ये नंबर ऑफ सेल 1, 2, डॉट ith सेल तक हम ले रहे हैं। पहले सेल में n1, दूसरे सेल में n2 डॉट और डॉट, इसी प्रकार से चलते चलेंगे। और ith सेल में ith सेल में इस प्रकार से हमारे पार्टिकल्स जो है कुछ आपके बटेंगे। ठीक, तो यहां पर पहले कांस्टेंट लिखेंगे हम लोग। सबसे पहले हम लोग कांस्टेंट लिखेंगे जो बाधा है उसका आज्ञा का पालन करेगा, तभी हम इस रिलेशन को ज्ञात कर पाएंगे। तो सबसे पहला कांस्टेंट जो था, सबसे पहला टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स इज ऑलवेज कांस्टेंट। थ्योरी नहीं लिख रहा है, ठीक ना, खाली हल करके बता रहे, फिर जब नोट्स बनवाएंगे तो थ्योरी लिखवा देंगे। तो n बराबर n1 प्लस n2 प्लस n3 प्लस डॉट डॉट। ठीक है, हम n के kth नहीं मान रहे हैं, केवल ith लेकर के चल रहे हैं। kth तब मानेंगे जब g1 g2 मानेंगे तब। ठीक है, तो ये जो है कांस्टेंट होगा। तो ये अगर हम डेल n की वैल्यू लिखें तो डेल n1 डेल n2 प्लस डेल n3 जीरो हो जाएगा ना। इसको इक्वेशन नंबर बराबर, हाँ बराबर जीरो हो जाएगा। ठीक, अब ये दूसरा E बराबर हो जाएगा E1 प्लस E2 प्लस E3 प्लस डॉट डॉट। ये हो जाएगा डेल E की वैल्यू हम निकालेंगे। अच्छा, स्मॉल हम कंसीडर कर लिया। अच्छा ठीक, चलो स्मॉल, अरे नहीं ठीक ठीक ठीक, स्मॉल ही ले लो, चलो अच्छा स्मॉल ही ले लीजिए। चलिए स्मॉल लिए ना, स्मॉल लिए हुए हैं, कोई दिक्कत नहीं। E3 डेल n3 प्लस जीरो हो जाएगा। इसको इक्वेशन नंबर हम 2 करेंगे। ये इक्वेशन जरा याद रखना, आगे इसी का काम लगेगा। उसके बाद जो तीसरा है, जो थर्मोडायनामिक प्रोबेबिलिटी ओमेगा है, वो ऑलवेज इक्वल टू 1 होनी चाहिए फॉर इक्विलिब्रियम और मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी। तो दोनों तरफ अगर हम लॉग ले लें तो लॉग ओमेगा बराबर log 1। क्या बात हो रही है जी, देखो आगे सामने। ये जो log 1 की वैल्यू कितनी हो जाती है बेटा, तो डेल log ओमेगा की भी वैल्यू क्या हो जाएगी। ये 3 कांस्टेंट लेकर के चलेंगे और यही वैल्यू हमारी एग्जिबिट करेगी। ठीक है ना। अब जो हमारी थर्मोडायनामिक प्रोबेबिलिटी, अब यहाँ पे थ्योरी, यहाँ पे 4 लाइन का लिखेंगे। थ्योरी क्या लिखेंगे, वी आर कंसिडरिंग द नंबर ऑफ सेल्स 1 2 3 4 डॉट डॉट I cells in which distributing the number of particles n1 n2 n3 dot dot and ith particles को distribute करेंगे। तो number of arrangements, the number of ways we are arranging the whole state, तो वो हो जाएगा ओमेगा बराबर फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n1 फैक्टोरियल n2 फैक्टोरियल। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करेंगे, अब दोनों तरफ लॉग लेंगे। जैसे अभी तक हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, स्टर्लिंग फॉर्मूला लगा के ना सब वही करेंगे काम। तो टेकिंग लॉग बोथ साइड्स, ये हो जाएगा लॉग ओमेगा लॉग फैक्टोरियल n हो जाएगा, माइनस हो जाएगा बेटा ना
लॉग फैक्टोरियल n1 फिर माइनस होगा। कुछ आवाज कर रहा है क्या? लॉग फैक्टोरियल, अब डाटा, हाँ कर दो कर दो कर दो कर दो कर दो। तो यहाँ पे यूजिंग स्टर्लिंग फॉर्मूला, अब सब लोग स्टर्लिंग फॉर्मूला जानते हैं, फॉर्मूला लिख नहीं रहे हैं यहाँ पे। लॉग ओमेगा दिख रहा है पीछे ना, ऊपर लिख रहे हैं, कोई बात नहीं। इसको जरा याद कहीं पे लिख लो, जब पीछे लिख लो कहीं इसको, तो ये काम करेगा, ये जो है कहीं पीछे यहाँ पे, यहीं पे कहीं पे लिख लो। ये वाला वन, इक्वेशन नंबर 1 2 और ये 3 भी लिख लेना। इसका इस्तेमाल करेंगे हम लोग। अभी पूछेंगे तो बताइएगा हमको, ठीक है? हाँ खींच लीजिए, फोटो खींच लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, फोटो खींच लीजिए, बताइएगा हमको। अच्छा, इसमें कोई ऐसा है जिसको ये समझ में नहीं आ रहा है? जरा बताइए तो देखें कौन है, क्योंकि ये कम से कम 1 हफ्ते से चल रहा है यही बात। चलो बताना बेटा, पूछेंगे है ना। तो ये क्या हो जाएगा, लॉग ओमेगा, ये हो जाएगा n log n माइनस n माइनस n1 log n1 माइनस n2 log n2, ये हो जाएगा ni log ni। ठीक, अब देखिए, इस पूरे 1 2 को हम क्या करेंगे, समेशन में कर देंगे। समेशन में करके इसलिए करेंगे, समेशन i बराबर 1 से लेकर के i बराबर, बस ऐसे ही लिख देंगे, देखो ऐसे। इसको हम छोटा कर देंगे, n log n माइनस n माइनस, इसको इसको एक, चलो यहाँ पे दिखा दो पहले एक बार। समेशन ऑफ i हम कर देंगे ni log ni, हम इस प्रकार से दिखाने की कोशिश करेंगे। ठीक, अब ये वाला पूरा पार्ट बेटा जीरो हो जाएगा। डिफरेंशिएट ये ऑलरेडी जीरो हो जाएगा, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ n, हम पहले क्या बोले, टोटल नंबर ऑफ n क्या है, कांस्टेंट है हमारा, तो ये पूरी बात हमारी जीरो हो जाएगी। तो ये हम लिखेंगे क्या, लॉग ओमेगा बराबर जीरो माइनस समेशन ऑफ i ni log ni माइनस ni। अब डिफरेंशिएट कर दो। हाँ तो पहले ही कर दी है, समझ रहे हो कि नहीं तुम लोग? करके करें, लोग करके कर दे रहे हैं। लो भाई, करके कर दे रहे हैं, हो गया ना? अरे हो गया, समझ गए, हम करके कर दे रहे हैं। चलो अच्छा, ये अब इसका डिफरेंशिएशन करिए, अब पूरा लंबा जाएगा ना ये वैल्यू, वो जीरो ही करना है उसको। तो अब यहाँ पे डी लिख दिए तो जीरो आप कर सकते कि नहीं, बोलो? माइनस, अब देखो इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, देखो ये इसका करेंगे तो ni हो जाएगा 1, अब इसको समझाने की जरूरत नहीं है हमको। ठीक है, अब माइनस हो जाएगा बेटा, ये यही होगा हमको लग रहा है बस। अब ये हमारा ni से ni कट जाएगा, और ये भी तो कटेगा। अब ये क्या हो जाएगा, डी लॉग ओमेगा बराबर, अब ये जो ये जीरो, अब ये देखिए जीरो माइनस, या माइनस कर दीजिए, क्या बचेगा हमारे पास, समेशन ऑफ आई, या फिर अगर माइनस है, अब देखो ये मान तो फिर जीरो हो जाएगा। बेटा डी ले लो, डी ले लो, डी ले लो, डी भी ले लोगी कोई दिक्कत नहीं है, डी भी ले लोगी कोई दिक्कत नहीं है। हाँ दोनों ले सकते हैं बेटा यहाँ पे। हाँ, आपकी किताब में देखो, आपकी किताब में, किताब को लाया है क्या? ठीक है, अरे इतनी बात समझ में आ गई ना सबको, कि कोई दिक्कत है इतनी बात में किसी को?
तो ये वाला पार्ट हमारा जीरो हो जाएगा, तो हम यहाँ पे अगर जीरो लिख देते हैं अकॉर्डिंग टू कांस्टेंट 3, तीसरा कांस्टेंट है थर्मोडायनामिक प्रोबेबिलिटी डी लॉग डेल लॉग ओमेगा जीरो के बराबर है, तो ये मान हमारा जीरो हो जाएगा। अब इसको हम जरा ओपन करना चाहते हैं, मेरा मन कर रहा है कि ओपन करें और इस माइनस का मल्टीप्लाई कर दे ताकि ये पॉजिटिव हो जाए। तो वो लिख दे रहे, नहीं तो कहोगे कहां से कर दे रहे हैं, मल्टीप्लाइंग बाई माइनस। कोई भी चीज डायरेक्ट थोड़ा सा कर रहे हैं तो दिक्कत हो रहा है। तो समेशन ऑफ आई बराबर लॉग एन आई डेल एन आई, और जीरो को इधर कर दिए। अब यहाँ पे देखिए आई को हम तोड़ेंगे, अब आई को क्या किए थे हम, कंबाइंड कर दिए थे, अब इसको तोड़ दीजिए 1 2 3 4 डॉट डॉट में, जब तोड़ेंगे तो क्या होगा यहाँ पे, लॉग n1 डेल n1 प्लस डॉट डॉट। ये हमारी मेन इक्वेशन निकल के चली आई जो प्रत्येक पार्टिकल को डिफाइन कर रही है। अब यहाँ पर अब क्या करेंगे, जो हमारा इक्वेशन नंबर 1 बना था 2 बना था, जो कहे थे कि एक बार नोट कर लीजिए आप लोग, उसमें अल्फा एन वाले कांस्टेंट में अल्फा से मल्टीप्लाई करके, एनर्जी वाले कांस्टेंट में बीटा से मल्टीप्लाई करके इसमें ऐड कर देंगे। हाँ ऐड कर देंगे। अब देखो, अब दिक्कत यहाँ पे ये होगा कि हम मिटा दिए हैं, अब दिक्कत यहाँ पे ये होगा हमारे साथ, तो थोड़ा सा जो दिक्कत होगा थोड़ा सा सहयोग करिएगा आप लोग, ठीक ना। तो log n1 डेल n1 प्लस log n2 डेल n2 प्लस डॉट डॉट। अब देखो यहाँ पे इसको ऐसे एक ब्रैकेट में कर दो, प्लस कर दो अल्फा। अब दूसरा पहला कांस्टेंट क्या था हमारा, n1 प्लस, अच्छा डेल क्या था, डेल n1 प्लस, यही था ना बेटा। अब प्लस एक और कर दो बीटा E1 डेल n1 था, ठीक ना, प्लस E1 डेल n2 हो जाएगा, E2 हो जाएगा ना, E2। अब प्लस डॉट डॉट EI डेल NI हो जाएगा, ठीक ना। अब बोलो देखो कोई दिक्कत यहाँ पे, अब कोई दिक्कत नहीं है। अब कुछ नहीं करना, अब क्या करना है कि डेल n1, देखिए डेल n1 डेल n2 जरा कॉमन अब लिया जाए सब में से, एक बार डेल n1 कॉमन निकल जाएगा तीनों में से, एक बार डेल n2 कॉमन निकल जाएगा, तो हम क्या करेंगे पहले डेल n1 कॉमन लो, ये जगह log n1 और इसमें से क्या प्लस अल्फा, अब प्लस बीटा E1 निकल जाएगा बेटा, डेल n1 निकलेगा प्लस, अब ये हो जाएगा log n2 प्लस अल्फा प्लस बीटा E2 और प्लस डॉट डॉट, डेल n2 रहेगा ना, डॉट डॉट log। ठीक, अब यहाँ पर जो है ये जो पार्ट हमारा है, यहाँ पे एक थ्योरी लिखते हैं, यहाँ पे लिखते हैं कि जो डेल n1 है डेल n2 है डेल ni है, इसको हम इंडिपेंडेंट जो है मानते हैं। अब जब डेल n1 डेल n2 डेल डॉट डॉट डेल ni को हम इंडिपेंडेंट कंसीडर करते हैं, जो तो इसके जो कोफिशिएंट्स होते हैं वो जीरो के बराबर हो जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा कि ऊपर का मिटा, हाँ देखिए लैग्रेंज मल्टीप्लायर का केवल एक ही काम करता है, वो सहयोग करता है, करस्पॉन्ड करता है उसके नंबर ऑफ पार्टिकल और एनर्जी को, बस यही उसका काम है लैग्रेंज का। हाँ लैग्रेंज का केवल एक ही काम है, सहयोग करने का, कोफिशिएंट को सहयोग करने का, उसकी वैल्यू को अचीव करने का, वैल्यू को फाइंड करने में, उसके करस्पॉन्डिंग वर्क करने में, जो एनर्जी उसके करस्पॉन्डिंग लग रही है, जैसे
n पार्टिकल है तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग हमारी n1 पार्टिकल है उसके कॉरेस्पॉन्डिंग E1 है, n2 पार्टिकल उसके कॉरेस्पॉन्डिंग E2 है, तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो वर्क कर रहा है वो सहयोग करने का काम करता है वहां पे। यही बस लैग्रेंजे का यही काम ही है, बाकी कहाँ क्या फायदा है, कर कोई फायदा नहीं है, बस यही एक काम है। देखो नीचे नहीं दिखेगा, ऊपर देखिए। अब थ्योरी नहीं लिख रहे हैं, बता रहा है क्या थ्योरी है कि क्रिएटिंग डेल एन वन डेल एन टू डेल एन आई डॉट डॉट दिस इज मेकिंग इंडिपेंडेंट, तो ऑल दिस कोफिशिएंट्स गेट्स इक्वल टू 0। ये हो जाएगा लॉग n1 प्लस अल्फा प्लस बीटा E1 बराबर 0, लॉग n2 प्लस अल्फा प्लस बीटा E2 बराबर 0 डॉट डॉट डॉट, लॉग ni प्लस अल्फा प्लस बीटा ei बराबर क्या हो जाएगा। भन आवाज मत करिए। अब देखो यार, इसको इसको जरा उठाओ, ये वाला पार्ट। ये हो जाएगा लॉग ए, देखो बेटा ni प्लस अल्फा प्लस बीटा ei बराबर 0। अब देखिए लॉग ni को यहीं रखिए, इसको उधर भेजिए, लॉग ni हो जाएगा बराबर माइनस अल्फा प्लस बीटा ei। अब देखिए लॉग को उधर भेजिए, ni हो जाएगा e के घात में, अब जरा माइनस को अंदर भेजिए, ni हो जाएगा e की पावर माइनस अल्फा e की पावर माइनस बीटा, ये लिख सकते हैं कि नहीं। ये इसको हम क्या कहेंगे, इसको एक कांस्टेंट हम क्रिएट कर लेते हैं a, तो लिखेंगे ni बराबर a e की घात माइनस बीटा ये, और यही हमको जो है क्या